नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सीहोर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीहोर जिले की इछावर तहसील के गांव धामंदा के निवासी नायक जितेंद्र वर्मा हाल ही में छुट्टी पर परिवार से मिलने गांव आए थे। इसी साल 15 अगस्त को पूर्व सैनिक संघ ने उनका स्वागत भी किया था। परिवार को तो उनके निधन के बाद पता चला कि वे सीडीएस जनरल विपिन रावत के स्टाफ में पीएसओ थे। 35 साल के जितेंद्र के निधन के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद के पिता शिव प्रसाद दुख के मारे कुछ बोल नहीं सके। उनके चाचा ने उनसे जुड़ी बातें याद की। जितेंद्र करीब 10 साल पहले वायुसेना में शामिल हुए। उनकी शादी सोनू वर्मा से हुई। उनकी 4 साल की बेटी और 1 साल का बेटा, एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। मां की तबीयत खराब है। जितेंद्र 9 नवंबर को वापस लौट गए थे। क्या क्या बातें करते थे सेना में आने के बाद? सेना में जाने के लिए तो उसने 8वीं से ही कंपलसरी रखा था कि भाई मेरे को आर्मी में जाना ही है। और बहुत अच्छा व्यवहार था, परिवार में भी बहुत अच्छा व्यवहार था। जब भी आता था चाचा नहीं भाई बोलता था मेरे को, और बहुत अच्छा नेचर था। और बाकी बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत की उसने। और अब क्या है कि अब आपके सामने क्या दुख व्यक्त करें, हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। और काफ़ी मेहनत की उसने। अभी अंतिम बार कब आया था गाँव? अभी 9 तारीख को ही गया था। क्या 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 चर्चा हुई थी जाने समय? किस तरह का माहौल था, क्या बात हुई थी? उन्होंने बहुत अच्छा माहौल था, बहुत उत्साहित था। उसको ऐसा नहीं था, वो उसको ये था कि मेरे को देश की सेवा फुल फाल करना मतलब करना है। और काफ़ी मेहनत की उसने। और जब भी मेरे से मिलता था तो बहुत अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा व्यवहार नेचर था। और ऐसा भी नहीं मतलब कि उसने कभी ये दर्शाया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। चाचा ये बताइए, पिछले 1 साल से वो विपिन रावत जी के साथ थे जो जितेंद्र हैं, तो विपिन रावत जी के बारे में कुछ बताते हो कि उनका नेचर कैसा था रावत जी का? नहीं, इस विषय में कोई बात नहीं हुई हमारी। इस विषय में हमारी कोई बात नहीं हुई। और ये भी बात नहीं हुई कि मैं रावत जी के साथ हूँ कि कहाँ हूँ। उसने ऐसा तो कभी बताया नहीं। अच्छा। हाँ। कल सूचना कैसे मिली थी आपको? कल सूचना हमें 2 बजे के समथिंग मिली थी कि ये जितेंद्र नायक रावत साहब के साथ मतलब। तो फिर क्या है कि न्यूज़ के द्वारा ही मिली। ऐसा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हुई नहीं, पर जैसे हमें मिली फिर हमने उसके फ़ोन पे कांटेक्ट किया तो उसके दोनों नंबर बंद आ रहे थे। फिर भी हमें लगभग सही कंफर्म करने में ये मानिए आपकी 6-7 बजे तक सही कंफर्म हम तभी कर पाए कि वास्तविक कि हमारा भतीजा। उनकी पार्थिव मुख्यमंत्री ने बात की, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का सपूत है। सीएम हाउस से कोई फ़ोन आया, कोई बात है? सीएम हाउस से भी फ़ोन आया था। सीएम साहब ने डायरेक्ट फ़ोन लगाया था कलेक्टर साहब को। लेकिन क्या है कि उनने डायरेक्ट सीएम साहब ने ये बोला था कि हमारी सुनीता से बात करवाओ, जो हमारी बहू है। तो सुनीता से बात करवाओ, तो वो इसी स्थिति में थी नहीं कि वो उनसे बात कर पाए। इसलिए फिर क्या है कि कलेक्टर महोदय ने बात करके और फिर आगे का कोई ऐसा रहा नहीं कि वो फिर बात कर सके। अच्छा, हम देख रहे हैं कि परिवार में घर में किसकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से अपन को सूचना नहीं रख पा रहा है? क्या घर में सिचुएशन क्या है? घर में सिचुएशन तो यही है कि अब क्या है कि हमारा लाल है, तो क्या है कि माता जी की भी ऐसी स्थिति। कितने साल की माता जी हैं? माता जी की उम्र है 50 साल जी। क्या कब से बीमार चल रही है? कोई सूचना? ये तो अभी कोई सूचना नहीं है, कोई क्लियर। तो उनको माता जी को नहीं बताया अभी? नहीं बताया। बहुत ही दुखद घटना है। रात को मुझे हमारे ज़िला के कलेक्टर साहब ने बताया कि धामंदा का हमारा जितेंद्र भारत माँ की सेवा करते करते शहीद हो गया। और बहुत बुरी घटना है, मगर एक सबसे अच्छा है कि हमारे इछावर क्षेत्र का एक हीरो जिसने अपने देश के खातिर समर्पण किया और देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। मैं उनको अपनी ओर से, इछावर क्षेत्र की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बड़ी दुखद घटना है, पर कई बार मिले। बहुत ही हंसमुख और राष्ट्र सेवा करने का एक जुनून था। राष्ट्र निर्माण के लिए लोग जाते आते सभी है, पर ये एक इछावर का हीरो हमारे देश के खातिर राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र में शहीद हुआ। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि। सर, इस दुखद हादसे के बाद ही आपको मालूम पड़ा कि जनरल विपिन रावत साहब के पीएसओ स्टाफ में ये मालूम पड़ा पहले कि ये दुखद निधन हमारे जो देश के नायक थे, पर बाद में मालूम पड़ा 10 बजे कलेक्टर साहब ने मुझे बताया कि सीहोर का कोई अपना धामंदा का जितेंद्र, मैं जानता था जितेंद्र जी को, बहुत ही बढ़िया हंसमुख व्यक्ति थे और राष्ट्र निर्माण के लिए उनका हमेशा से भावना थी।
तभी मुझे मालूम पड़ा। सर जितेंद्र के पिताजी शिव प्रसाद जी काफ़ी आपसे जुड़े रहे, किस तरह के लोगों का व्यवहार रहा है सर गाँव में? नहीं, इनका बहुत अच्छा, देश के लिए गांव के लिए भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा गांव को, और मेरा भी बहुत जीवन संपर्क रहा उनसे। बहुत ही अच्छे लोग हैं, और जब भी जितेंद्र मेरे पास आते थे गांव पे, मैं भी यहाँ आता था, मिलते थे, तो बहुत ही हंसमुख और राष्ट्र निर्माण की उनमें एक झलक थी कि मैं देश के लिए अपना कुछ काम कर रहा हूँ। सर मुख्यमंत्री जी के आने की क्या सूचना है? मुख्यमंत्री जी आएंगे अभी, तो देखिए वहाँ से उनका डीएन होगा, क्योंकि ये हादसा बहुत खतरनाक था। अब वो पूरा वहाँ से मामला आएगा, यहाँ से डीएन होगा, वहाँ से समय लगेगा थोड़ा। अभी साहब भी आएंगे, सीएम साहब भी आएंगे। हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। कोई परिस्थिति अगर ऐसी हो जाए कोरोना के, वो बता नहीं सकते। सर अपनी ओर से क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे इस दुखद हादसे पर? मैं तो बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इस परिवार का, उनका जो बेटा खोया है, उनका बेटा बन के रहूँगा, और उनकी हर जीवन पर्यंत जब तक मेरी अंतिम सांस तक उनकी सेवा करूँगा। थैंक यू सर। देखिए, लगातार हमारी सीओ डिफेंस से बात हो रही है। उनका एक अनुमान है कि कल तक बॉडी मिल सकती है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कब तक पार्थिव शरीर उनका प्राप्त होगा, और उनके लिए जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और सर इसमें कौन कौन नेता, मतलब लीडर आने वाले हैं, जैसे सीएम साहब? देखिए, अभी संभावनाएं हैं, अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट अभी कुछ हुआ नहीं है, जैसे ही होगा बता दिया जाएगा। खबर समय जगत के लिए सीहोर से सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon